आइए आज वैसे शब्दों की बात करने जा रहे हैं जो हमें जोड़ने का काम करता है। वो शब्द क्या है? समास है। समास क्या है, कैसे समास बनते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हिंदी का वैसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। समास और समाज, समास और समाज। जैसे समाज हमारे बीच की दूरियों को जोड़ने का काम करता है, वैसे ही हिंदी साहित्य में यह समास है जो कई पदों को आपस में बैठाकर, मेल बैठाकर एक संक्षिप्त पद बनाता है, वही हमारा समास होता है। कई पदों को आपस में मिलाने के बाद एक ऐसा शब्द बनता है जो हमारे साहित्य रचना के लिए बहुत ही, और कथा कहानी रचना करने के लिए, कविताएं रचना करने के लिए बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी वीडियो, प्रत्येक वीडियो वन टॉपिक इन वन वीडियो रहता है। एक टॉपिक पर एक ही वीडियो रहता है और पूरा सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को देखेंगे, पूरी तरह से देखेंगे और स्किप बिना किए हुए समास सीखेंगे। समास क्या है? दो या दो से अधिक पद, ठीक है, दो या दो से अधिक पद आपस में मिल जाते हैं। कम से कम कितने पद होना चाहिए? दो पद, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पद आपस में जब मिल करके एक संक्षिप्त पद बन जाता है, उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसको हम लोग समास कहते हैं। दो पदों को आपस में जोड़ने का काम या अधिक पदों को आपस में जोड़ने का काम। जैसे समाज बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़कर एक समाज का निर्धारण करता है, उसी तरह साहित्य रचना में हमारे समास का काम है, कवियों का काम है, लेखकों का काम है कि समास का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और हमारे समास का इस्तेमाल करके रचना करते हैं। यह टॉपिक हमारे बिहार पुलिस के लिए बहुत ही, मैट्रिक, इंटर, इन सब के लिए बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल है। समास क्या कहता है कि शब्दों या पदों का मेल, ठीक है ना। शब्दों या पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समास कहते हैं। शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। मेल कराना है, मिलाना है और मिलाकर के एक संक्षिप्त पद बन जाता है, उसको हम लोग समास कहते हैं। इसमें कहता है कि शब्दों या पदों का संक्षिप्त रूप है। बहुत सारे शब्द मिल करके एक छोटा सा रूप धारण करता है, उसी को हम संक्षिप्त रूप कहते हैं, ठीक है ना। समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। उसमें से एक तत्पुरुष समास है, जिनके कारक के आधार पर, तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर कितने भेद बताए गए हैं? 6 गो। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। लेकिन ध्यान देना है, तत्पुरुष के 2 उपभेद भी होते हैं। यह कोई भी शिक्षक बताने में असमर्थ होते हैं। यह जो 2 उपभेद है, यही 2 उपभेद इस समास के 6 भेदों में शामिल हो जाता है, जिसका नाम है कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये मुख्य पॉइंट्स है। आपको कभी पूछ देगा कि तत्पुरुष समास के कितने उपभेद हैं, तो उपभेद तो आप नहीं बता पाइएगा। समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद बताइएगा, क्योंकि कारक के आधार पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये सभी लोग बता देते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास के जो 2 उपभेद हैं, जो समास में सम्मिलित हैं, उसको लोग नहीं जानते हैं। अब क्वेश्चन बना देगा कि कर्मधारय किसका उपभेद है, द्विगु समास किसका उपभेद है,
तो आप फंस जाइएगा। आप तो जानिएगा कि उपभेद होता क्या है, यह तो समास का भेद है, यह तो समास का भेद है। लेकिन नहीं, कर्मधारय समास जो है वह तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, और द्विगु समास भी किसका उपभेद है? तत्पुरुष का है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सभी समास के बारे में। कौन सा समास का पहचान कैसे करेंगे और किस समास के पहचानने में हमें बहुत ही जल्दी यथाशीघ्र हम उसको पकड़ लेंगे, ध्यान देंगे। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। हमारा पहला जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जब संक्षिप्त रूप में शब्द रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? जब अव्यय शुरू में हो, जब संक्षिप्त रूप रहेगा और शुरू में क्या होना चाहिए? अव्यय। फर्स्ट में ही अव्यय का बोध होता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास क्या कहता है कि शुरू में उसका विशेषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेषण। तत्पुरुष समास कहता है कि दो पद हो और दोनों पद आपस में सटे हुए हो। दो पद रहते हैं, समझ गए ना? उसको दोनों पद आपस में सटे हुए रहते हैं, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास कहता है कि पहला जो अक्षर है, पहला जो शब्द है वह किससे शुरू होना चाहिए? संख्या से। किससे शुरू होना चाहिए? संख्या से। द्वंद्व समास में कहता है कि डैश होना चाहिए। द्वंद्व समास में क्या होना चाहिए? ये डैश होना चाहिए, लेकिन डैश के पहले और पीछे जो शब्द रहते हैं वह विपरीत होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? विपरीत। अन्यथा अगर डैश रहेगा, ध्यान दीजिएगा, डैश इसमें भी रहता है, एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाता है, तो वह अगर हो जाएगा तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। लेकिन जब विपरीत जोड़े में हो, जोड़े में हो और विपरीतार्थक शब्द हो, कैसा हो? विपरीतार्थक। जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माता और पिता। ध्यान दिए, माता का विलोम शब्द क्या होता है? पिता, और बीच में क्या है आपका? डैश है। ठीक है ना? क्या है आपका? डैश है। भाई, भाई बहन, भाई बहन, क्या हो गया आपका? तो ये भी देखिए डैश है, लेकिन दोनों विपरीतार्थक भी है। लेकिन अगर आ जाएगी बात रातों रात, रातों रात, तो देखिए दोनों एक ही शब्द है। क्या है? रात रात दोनों एक ही शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। तो विलोम शब्द जब तक नहीं रहेगा, डैश रहेगा, विलोम शब्द नहीं है, तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा? यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है ना? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कहता है विशेष अर्थ, यानी अन्य अर्थ निकलना चाहिए। जब कोई हम शब्द कहते हैं और उसका अर्थ सीधा विशेष अर्थ की ओर ग्रहण करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको हम लोग कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास। और एक आपका है जो समास का ही भेद है, जिसका नाम है नियत तत्पुरुष। सारे समास में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से यदि क्वेश्चन पूछता है तो 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसका तो जिक्र कोई करता ही नहीं है। आपको 6 समास का भेद बता दिया जाएगा, नियत तत्पुरुष के बारे में नहीं बताया जाएगा, और नियत तत्पुरुष से आपका पूछ देगा क्वेश्चन, तो उसका पहचानने का क्या नियम है? अ या अन जो शब्द रहता है उसके शुरुआत में क्या लगा रहता है? अ या अन लगा रहता है। ठीक ना? अ या अन लगा रहता है, तो हम उसको जानते हैं कौन सा समास होगा? हमारा कौन सा समास होगा? नियत तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना? अब ध्यान देंगे यहां पर, ये तो हमारा संक्षिप्त पद, जब एक पद था तब। अब जब हमारा विग्रह रहेगा, ठीक ना, खंड खंड किया हुआ रहेगा, 2 भागों में 3 भागों में ऐसा बटा हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या जानेंगे? अव्यय उसमें कहाँ मिलेगा? अंतिम में। जो संक्षिप्त में पहले मिल रहा था वो विग्रह करने पर अंतिम में मिलेगा।
कर्मधारय में कहता है कि पहले विशेषण मिलेगा। विशेषण के बारे में आप जानते हैं? विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। काला, लंगड़ा, गोरा, नाटा, छोटा, है ना, ये सब क्या है? रंग, गुण, आकार, यही सब हमारा क्या है? विशेषण है। और जब विशेषता बताती है विशेषण, तो हमारा कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। और अगला जो है तत्पुरुष समास, ये साफ बताता है कि यदि कोई कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो। कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर, अगर इन सब का चिन्ह हम विच्छेद करने में करते हैं, उसका इस्तेमाल होता है, तो हमारा कौन सा चिन्ह होगा? क्या समास होगा? तो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। आगे हमारा कहता है जिस समास का विग्रह रूप में अंत में, कहां पर? अंत में, यानी अंतिम में हमारा प्रयोग समूह का हो, समाहार का हो, अगर रहता है, तो हम जानेंगे। क्या जानेंगे? कि हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास। एक पद में रहेगा, उसका पहचान संख्या है। एक पद में क्या है? संख्या है। और यदि और लगा हो, जैसे यहां पर बताए हैं माता पिता, रहेगा माता और पिता, माता और पिता। तो और से हम क्या चिन्हेंगे? द्वंद्व समास। जिस विग्रह रूप में लगा हुआ रहेगा जिसका जिसके, तो हम उसको कौन सा समास कहेंगे? उसको हम कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास। और जिसके विग्रह रूप का पहला अक्षर न हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्य तत्पुरुष कहेंगे। देखते हैं इसका उदाहरण थोड़ा सा। हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव में, कर्मधारय में, तत्पुरुष में, द्विगु में, इन सबों में हम एक उदाहरण देखेंगे। एक बात है, ध्यान देंगे कि अव्यय कहते किसको है? अव्यय ध्यान देने वाली बातें हैं। अव्यय किसको कहते हैं? ठीक है ना? यथा, अनु, आ, प्रति, भर, हर, बे, नी, ये सभी जो है ना, यही अव्यय भाव है। यही अव्यय है आपका। यही अव्यय से हम अव्यय भाव का सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे। ठीक है? आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हमने अभी बताया है कि क्या होगा, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे अभी जो बताया गया है। हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में नाम लिख लेते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, कर्मधारय, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और एक नया तत्पुरुष। कर्मधारय में विशेषण मैंने कहा कि पहले होना चाहिए, तत्पुरुष में 2 पद होना चाहिए, बहुब्रीहि में मैंने बताया विशेष अर्थ, विशेष अर्थ, द्वंद्व में बोला क्या? डैश होना चाहिए लेकिन विपरीत होना चाहिए। द्विगु में संख्या बोले, संख्या शुरू में हो, और न्य तत्पुरुष में अ या अन शुरू में हो, शुरू में हो। ठीक ना? अ या अन शुरू में हो। अब इसी से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। बताइए तो अव्ययी भाव में क्या है? अव्यय अभी बताया गया था इसमें, अभी इसमें बताया गया था कि क्या, देखिए तो इसमें क्या है? प्रति क्या है आपका?
अव्यय है। क्या है ये? अव्यय है। और यहां पर हम लोग प्रति क्या पढ़ रहे हैं, देखिए तो अव्यय है ना, तो अव्यय हमारा क्या हो गया? अव्यय से हमारा यह अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, जेब एक पद है, अब खर्च एक पद है। कितने पद है? 2 पद है। जेब है और क्या है? खर्च। तो ये भी एक पद हो गया, ये भी एक पद है। तो 2 पद किस में है? तो 2 पद आपको किस में है? 2 पद किस में है? तत्पुरुष में है। तो आपका यह कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। ठीक है। यथा, यथा अभी हमने बताया है। यथा अभी क्या बताया है? यथा कौन सा शब्द है? तो यथा आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है, इसलिए हमारा यह कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। अभी ध्यान दीजिए, इसके आगे में क्या लगा हुआ है? अ। किसके आगे कहे हैं? अ यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। नियत तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? नियत तत्पुरुष। यह नियत तत्पुरुष का समास का हो गया भेद। अयोग्य, इसमें भी आगे क्या लगा हुआ है? अ। तो ये भी होगा आपका नियत तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, बीच में डैश लगा है। क्या लगा है? डैश। लेकिन दोनों एक ही शब्द दोहराए जा रहे हैं। तो दोनों जब शब्द दोहराया जा रहा है, यहां कहता है कि डैश है लेकिन विपरीत नहीं है, तो हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? यह कौन सा शब्द हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, पंच। ध्यान देना यही है कि सबसे पहले हमको शुरुआत के शब्द को बढ़िया से देखना है। शुरुआत वाले शब्द ही हमको समास के भेदों को बारे में अच्छी तरह से बता देते हैं। तो पंच माने क्या हो गया? 5। पंच माने क्या होता है? 5। तो 5 क्या है आपका? 5 आपका क्या है? संख्या है। तो संख्या होने के वजह से क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास। चक्रपाणी, ध्यान देंगे, हम लोग चक्रपाणी के नाम से किसी को अगर जानते हैं तो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, किसके? तो चक्र है पानी में जिसके, विष्णु भगवान के है, इसलिए हमारा हो गया यह कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हो गया। आगे देखेंगे, देशभक्त। देखिए तो आगे कुछ बता रहा है? नहीं, इधर भी कुछ बता रहा है। 2 ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल सार्थक हैं और दोनों आपस में मिले हुए हैं। एक देश है और एक क्या है? भक्त है। तो कौन सा समास हो गया? 2 पद के लिए कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। यहां भी देख रहे हैं, कष्ट है और यहां क्या है? मुक्त है। कष्ट है, एक शब्द कष्ट और दूसरा शब्द मुक्त। तो ये भी हो गया आपका तत्पुरुष समास। अधर्म, आगे क्या लगा हुआ है? अ। तो आगे जब और आता है तो कौन सा समास है? नियत तत्पुरुष। आ क्या है? आ अभी बताया गया है कि आ क्या है आपका? आ जो है आपका अव्यय है। क्या है? अव्यय है। इसलिए हमारा क्या हो गया? आ जन्म क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। रात, रात, ध्यान दीजिएगा, हरेक रात, प्रत्येक रात, तो दोनों एक ही शब्द है, दोहराया जाता है, तो हमारा हो जाता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव। यहां पर डैश देखिए, यहां पर डैश लगाया हुआ है। माता और पिता, ये दोनों क्या हैं? डैश लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, विपरीत है। तो ये हमारा हो गया कौन सा समास? द्वंद्व समास। त्रि, क्या है? त्रि, त्रि मने 3, त्रि मने 3। तो 3 क्या हो गया आपका? संख्या हो गया।
तो संख्या से कौन सा समास? द्विगु समास। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। गजानन, किसी को जानते हैं क्या? गजानन जानते हैं? तो जानते हैं तो वो हैं गणेश जी। तो यानी तीसरा नाम है, अन्य नाम है, विशेष अर्थ है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे बहुब्रीहि समास। नीलकमल, ध्यान देंगे क्या है हमारा यह नीलकमल। शुरुआत में ही देखते हैं नील माने होता है नीला, तो नीला, पीला, हरा, काला क्या है? विशेषण है। तो विशेषण हमारा कहाँ है? पहला पद विशेषण है, विशेषण शुरू में रहता है, तो हमारा कर्मधारय हो गया। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। यहां भी नील है तो ये भी हो गया कर्मधारय समास। वे वजह, वे क्या है? वे हमारा अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास। भाई बहन क्या है? विलोम शब्द है, डैश लगा हुआ है, तो हमारा हो गया द्वंद्व समास। भर पेट, भर ध्यान दीजिएगा, भर क्या है हमारा? भर क्या है हमारा? अव्यय है। यहाँ पर भर हमारा क्या है? अव्यय है, इसलिए हमारा भर पेट क्या हो जाएगा? तो भर पेट हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। महापुरुष, महापुरुष, महा क्या है? महा मीन्स महान होता है, या पुरुष क्या है? तो महान है, तो महान उसकी क्या है? विशेषता है। तो विशेषता किस में बताता है? कर्मधारय समास में। हमारा यह हो गया कर्मधारय समास। नौ रत्न, नौ क्या है? नौ मने यहाँ पर नौ रत्न, यानी रत्न जो है, ग्रह जो है, यह जो है कितने हैं? 9 है। तो 9 है, तो यहाँ पर 9 संख्या है, तो संख्या से कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ढेर सारी, आप किसी भी सेट को उठा के मारिएगा, इतने ही नियम से आपको 100% उम्मीद है कि आप इसमें कन्फर्म सही बनाकर आइएगा और आपकी सिलेक्शन पक्की होगी। इस तरह से अब हम आपसे यही बात करेंगे कि आप इस चैनल को अच्छे तरह से देखें, और एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी होगी, सिलेक्शन पक्की करेगी। इस आपका यह एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जाकर के इन सारे टॉपिकों को देखेंगे और अपने एग्जाम में सफल होंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी को आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। कहते हैं विकल्प तो बहुत मिलेंगे, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। धन्यवाद।